स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक न्यू प्लेलिस्ट में जो है हम लोग का जावा नंबर प्रोग्राम। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि नमस्ते जावा का प्लेलिस्ट में जावा का कोर कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम में हम लोग बहुत नहीं के बराबर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, जिससे आप लोगों को दिक्कत होगा अपने लॉजिक को बिल्ड करने में। तो यहाँ पर मैं खिचड़ी ना पकाने के चक्कर में मैं एक डिफरेंट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया। इससे आप लोग डिमोटिवेट नहीं होंगे कि ये प्लेलिस्ट अगर बहुत बड़ा बन जाता है तो आप लोग इसको देख के डर जाएंगे। ये प्लेलिस्ट अभी भी कंटिन्यू करेगा, अभी भी हम लोग जावा कोर में बहुत कुछ पढ़ेंगे। अब साथ में ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब हम लोग इनफ कॉन्सेप्ट गैदर कर चुके हैं। अब हम लोग का काम क्या है कि हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो देखिए जावा नंबर प्रोग्राम में के लिए आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो सबसे पहले हो गया आपका डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ऑपरेटर एंड लिटरल्स, खास करके ये तो रहना ही चाहिए। और साथ में आपका इफ कंडीशन, लूपिंग स्टेटमेंट, ये सारे के सारे आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके क्लियर है तो आप बहुत सही है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो प्लीज एक बार जाइए और वीडियो को देख लीजिए। अगर डाउट है फिर भी आप वीडियो को एक बार जाके देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टीचिंग पैनल में। और टीचिंग पैनल में आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका नंबर सिस्टम का फर्स्ट में पैलिंड्रोम। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबर को चेक करेंगे ये नंबर क्या आपका पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं है। और देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा उसका सबसे पहले मैं आप लोगों को ड्राई रन करना सिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ड्राई रन करना नहीं आता है तो आप फंस जाएंगे, आप लॉजिक को सही से सोच नहीं पाएंगे। और सेकेंड में आपको लॉजिक बिल्डिंग करने का स्टेप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए लॉजिक बिल्डिंग करने का आपको स्टेप ही नहीं पता है तो आज तो मैं आपको लॉजिक यहाँ पर दिखा दूंगा, समझा दूंगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन आप अगर आगे जाएंगे आपको न्यू लॉजिक मिलेगा, आप फंस जाएंगे, आपका कहानी हो जाएगा खत्म, आपका काम हो जाएगा तमाम। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ड्राई रन और लॉजिक स्टेप में बहुत फोकस करेंगे। वीडियो लंबा बने तो बने, फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए 2x में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग ये दो चीज को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं पैलिंड्रोम नंबर किसको कहा जाता है। तो देखिए अगर मान लीजिए एक नंबर है अभी के लिए 1 2 3, अगर हम इसका रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स मतलब अब इसको पीछे से देखिए तो ये क्या हो जाएगा 3 2 1, ठीक है। 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, तो ये हो गया नंबर का रिवर्स। अगर एक और नंबर हम लोग लेते हैं 1 2 1 और इसका रिवर्स कीजिए तो पहले आ रहा है आपका पीछे से 1, फिर आ रहा है 2, फिर 1। अगर हम लोग नंबर का रिवर्स करते हैं, ये मान लीजिए नंबर है और अगर हम लोग इसका रिवर्स करते हैं, ये हम लोग का हो गया रिवर्स नंबर, ऐसा कुछ हम लोग मान लेते हैं। तो अगर नंबर और रिवर्स नंबर इक्वल है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम नंबर। ये सिंपल हो गया, इसमें कोई भी बड़ा बात नहीं है। तो अगर नंबर इक्वल है तो पैलिंड्रोम, कौन सा नंबर, रिवर्स ऑफ द नंबर, तो इसलिए उसको हम लोग कह दिए पैलिंड्रोम। यहाँ पर 1 2 3 देखिए ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका रिवर्स किया 3 2 1 आ गया, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये तो हो गया आपका रिक्वायरमेंट कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ पर आप लोग को सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम लोग को एक नंबर मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आपका नम नाम का वेरिएबल ले लेंगे। ये हो गया हम लोग का पहला स्टेप। अभी हम लोग लॉजिक बिल्डिंग का स्टेप कर रहे हैं, तो ये हो गया हम लोग का नम नाम का वेरिएबल। और उसके बाद क्या करना है, हमको ये नंबर को रिवर्स करना है। तो यहाँ पर हम लोग का सेकेंड में क्या आ जाएगा, आपका रिवर्स का लॉजिक आ जाएगा। ये हम लोग का सेकेंड स्टेप हो गया। और रिवर्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एक डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो उसका वेरिएबल का नाम अभी के लिए कुछ मान लीजिए रिवर्स NUM, ऐसा करके कुछ आप मान लीजिए, कुछ भी नेम हो सकता है, अभी के लिए इग्नोर कीजिए। हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं रिवर्स नंबर। और यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया हम लोग का नंबर और ये हो गया हम लोग का रिवर्स नंबर। 2 वेरिएबल में हम लोग का 2 डिफरेंट वैल्यू है, एक में आपका ओरिजिनल नंबर है, एक में आपका वो नंबर का आपने रिवर्स कर दिया वो नंबर है। अब फोर्थ में फाइनल हम लोग क्या कंडीशन आ गया, क्या कि अगर ये जो ओरिजिनल नंबर है इक्वल टू रिवर्स नंबर है तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, पैलिंड्रोम। तो ये हो गया हम लोग का स्टेप लॉजिक बिल्डिंग करने का। तो सबसे पहले काम आपका यही होना चाहिए और ये आपको सही से आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये तो बच्चा वाला चीज है, नंबर का जो भी वेरिएबल में स्टोर करना है। थर्ड भी बहुत भी बच्चे वाला चीज है, और ये तो सिंपल एक इफ कंडीशन है, तो ये भी आपका बच्चे वाला चीज हो गया। ट्विस्ट कहाँ पर आता है आपका, रिवर्स करने का लॉजिक में। अब इसके लिए चलिए हम लोग यहाँ पर एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 121 ऐसा नंबर लिख दिया। अब आप लोग को सोचना कि इसको रिवर्स करे कैसे। अब रिवर्स करने के लिए डायरेक्ट कोई ऐसा आपको इनबिल्ट मेथड नहीं मिलता है कि आप डायरेक्टली इसको रिवर्स कर सकते हैं। एक मेथड है लेकिन वो आप इग्नोर कीजिए, वो आप फिर वो लंबा मेथड है। लेकिन अभी के लिए आप अगर इंटरव्यू में जाएंगे आपको बोलेगा आप अपना लॉजिक क्रिएट कीजिए, ना कि आप किसी का प्री डिफाइंड मेथड यूज कीजिए। तो अगर आपको अपना लॉजिक क्रिएट करना है तो देखिए कैसे करेंगे। हम लोग का सबसे पहला टास्क क्या है, अब इसमें भी हम लोग का सब स्टेप है। सबसे पहला टास्क हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सोचिए। हम लोग को रिवर्स करना है। रिवर्स में क्या करना है, हम लोग को ये नंबर को फेच करना है, ये नंबर को गेट करना है।
अब ये नंबर को गेट करना है तो इसके लिए आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट जावा का क्लियर होना चाहिए कि हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं। ये नंबर को हम लोग को निकालना है, कैसे निकालेंगे ये नंबर को? तो ये नंबर को निकालने के लिए आप लोग का ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उसमें खास करके आपका डिवीजन ऑपरेटर। तो अगर आपको याद होगा कि हम लोग अगर मॉडुलस यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपका रिमाइंडर को रिटर्न करता है, रिमाइंडर को रिटर्न करता है। लेकिन हम लोग रिमाइंडर से ये कैसे निकाल पाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग को सोचना पड़ेगा कि अगर हम लोग कुछ ऐसा कर दे नंबर मॉडुलस 10, तो ये क्या करेगा, आपका रिमाइंडर करेगा। तो ये अगर 10 को 121 से डिवाइड किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका 12 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 120, रिमाइंडर क्या बच गया हम लोग का 1। तो हम लोग को चाहिए था ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एज ए रिमाइंडर कंसीडर कर सकते हैं। अब वो कैसे हम लोग गेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस विथ 10। ये हो गया सिंपल। तो ये हो गया हम लोग का पहला टास्क कि हम लोग क्या किए, लास्ट डिजिट को हम लोग फेच कर लिए, लास्ट डिजिट को हम लोग क्या किए, फेच कर लिए। तो ये टास्क हम लोग सक्सेसफुली कर लिए। अब यहाँ पर चैलेंज है, चलिए लास्ट तो कर लिए, लेकिन आप सेकेंड लास्ट कैसे करेंगे, तो अब नहीं के बराबर लग रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूंगी ये सेकेंड लास्ट फेस हो जाए। ये प्रैक्टिकली तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप इसको हटा दीजिए। ये जो आपका लास्ट डिजिट है इसका काम हो गया। कैसे काम हो गया, हम लोगों ने लास्ट डिजिट फेच कर लिया और मान लीजिए कोई वेरिएबल में हम लोगों ने उसको स्टोर कर दिया, तो इसका काम तो हो गया। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड लास्ट मुझे फेच करना है जो बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट को ही हटा दूंगा। अगर लास्ट को मैंने हटा दिया तो ये सेकेंड लास्ट था, ये अब क्या बन गया, ये लास्ट बन गया। और लास्ट करने का तो लॉजिक हम लोग को पता ही है कि कैसे फेच करना है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट को फेच करने के लिए मॉडुलस 10 हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखिए पहले था 121, हम लोगों ने 1 फेच कर लिया, मतलब निकाल लिया लास्ट डिजिट, और उसके बाद 121 को हम लोगों ने कर दिया 12। और फिर उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को निकाल लेंगे। फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, अब 12 को कर देंगे 1। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि हम लोग 121 को 12 करें कैसे। ये वापस इसमें आइए, देखिए जब हम लोग डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर बचा 1 और क्वेश्चन क्या था, 12 था। अगर हम लोग 121 मॉडुलस 10 किए तो हम लोग को मिला 1। अगर हम लोग 121 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये क्या रिटर्न करता है, ये आपका क्वोशिएंट रिटर्न करता है। ठीक है, अगर ये क्वोशिएंट रिटर्न कर रहा है तो हम लोग को यहाँ क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये लूप चलाना पड़ेगा। क्यों लूप चलाना होगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, मान लीजिए 1 2 2 1, अब लंबा नंबर है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, निकाल लिए मतलब इसको आप एक वेरिएबल में रख लिए, और उसके बाद क्या किए, इसको आप हटा दिए। क्यों हटाए, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट डिजिट कैसे निकालना है। तो लास्ट डिजिट आप सेकेंड लास्ट को क्या किए, लास्ट डिजिट बनाना चाह रहे हैं, इसलिए आप क्या किए, इस लास्ट डिजिट को हटा दिए, तो सेकेंड लास्ट ऑटोमेटिक लास्ट बन गया। फिर आप जब 2 को भी निकाल लेंगे, 2 को भी निकाल लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, 2 को हटा देंगे, फिर आप ये 2 बच जाएगा। अगर आप ये 2 को भी निकाल लिए, फिर आप क्या करेंगे, ये 2 को हटा देंगे, तो सिर्फ आपका 1 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला, अगर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि निकाल लिए, निकाल लिए का मतलब क्या, देखिए अगर मान लीजिए हम लोग 1 निकाल लिए, मान लीजिए वो वेरिएबल है, वेरिएबल का हम लोग नाम रखते हैं अभी फिलहाल के लिए रिवर्स। इसमें हम लोग क्या किया, हम लोग क्या किया, ऐसा कुछ कर दिए 121 मॉडुलस 10। 121 मॉडुलस 10 करने से क्या हो जाएगा, ये आपका आउटपुट देगा क्या, मतलब इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, तो रिवर्स में आ जाएगा आपका 1। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ से 1 हटा दे रहे हैं, और ये फिर आपका बच जाएगा 12 मॉडुलस 10। और मान लीजिए हम लोग ऐसे ही कुछ कर दिए, रिवर्स इक्वल टू 12 मॉडुलस 10। तो अब इसमें क्या ही हो जाएगा, अब इसमें अगर आप सोचेंगे तो ये क्या करेगा, 2 आउटपुट दे देगा। तो 1 जो पहले था इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 2 से। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, आपको रिप्लेस नहीं करना है, आपको 1 के बाद ही 2 को ऐड कर देना है। ये मतलब ऐसा ऐड मत कर लीजिएगा 3, मतलब ये कहने का मतलब क्या है, आपको ऐसा कुछ करना है 1 2, फिर से आप जब कोई नंबर लेके आएंगे मॉडुलस से तो फिर से वो यहाँ पर अपेंड हो जाना चाहिए, ये नहीं कि आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये लॉजिक हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, तो ये लॉजिक के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि नंबर के, ये जो नंबर है इसके लास्ट में वो नंबर जो हम लोग को नेक्स्ट नंबर मिल रहा है वो अपेंड हो जाए। 121 में सबसे पहले हम लोग को 1 मिला, ठीक है, लेकिन फिर नेक्स्ट में जब 2 मिलेगा तो हम इसको 1 को 2 से रिप्लेस नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं 1 के बाद 2 आ जाए, फिर जब नेक्स्ट में 1 मिलेगा तो ये 2 के बाद 1 आ जाए, हम कुछ ऐसा चाहते हैं। तो इसके लिए फिर से आपको सोचना पड़ेगा क्या, कि हाँ ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कैसे है, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए मैं यहाँ पर एक लॉजिक लिखता हूँ, इसको सोचिए मैंने ऐसा क्या इसमें लिख दिया। अब मैं कुछ कर रहा हूँ, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस, और मान लीजिए हम लोग जो रिमाइंडर निकाले हैं उसका एक हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा लिख देते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू वो जो वेरिएबल होगा मॉडुलस 10।
और मैंने कुछ कर दिया यहाँ पर रिमाइंडर। अब देखिए क्या होगा, अब सबको भूल जाइए, अब यहाँ पर आइए, देखिए क्या होगा। ये लाइन में मान लेते हैं हम लोग का नंबर का वैल्यू क्या है, 121 है, ठीक है। तो 121 है, तो 121 और रिवर्स में इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने रख दिया 0, ऐसा कुछ हम लोगों ने कर दिया, रिवर्स में क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका n मॉडुलस 10, मतलब 121 मॉडुलस 10, तो ये आपका क्या दे देगा, रिमाइंडर 1 दे देगा। अब यहाँ पर क्या रिवर्स में 0 इंटू 10, 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर में आ जाएगा आपका 1, तो 0 इंटू 10 0, 0 प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा 1, 1 हो जाएगा आपका रिवर्स में स्टोर। अब देखिए ये जो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किया ना, यही आपका फैक्टर है। कैसे, आप जब एक बार में 1 ला रहे हैं, आपका नेक्स्ट टास्क क्या था, आपका 1 के बाद अपेंड होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 0 लगा दे रहे हैं। 0 कैसे लगा देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 अपने आप आ जाएगा, और नेक्स्ट नंबर जो आएगा इसमें हम लोग लास्ट में +2, मतलब वो जो नंबर आया 2 उसको हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे। तो अब ये क्या बन गया, 1 2 बन गया। फिर से हम लोग 0 लगा देंगे। 0 कैसे लग रहा है, ये रिवर्स इंटू 10 से 0 लग रहा है। और फिर क्या करेंगे, फिर से जब नेक्स्ट में हम लोग का 1 आएगा तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में फिर ऐड कर देंगे। ये हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको हम लोग लास्ट में ऐड कर रहे हैं, तो 0 प्लस समथिंग समथिंग ही होता है, तो हम लोग को फाइनली 121 मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको जो भी बताया, अभी इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ड्राई रन करता हूँ। लॉजिक तो आप समझ गए हैं, अब मैं यहाँ पर स्पीड में लॉजिक लिख देता हूँ, अभी समय को बर्बाद नहीं करते हैं। तो जल्दी से अभी के लिए मैं एक नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पर इंट लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग का फिर प्रैक्टिस में गड़बड़ हो जाएगा। इंट नम इक्वल टू, यहाँ पर हार्ड कोड कर देते हैं 121, मान लीजिए ये हो गया हम लोग का सबसे फर्स्ट लाइन। और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को आपका एक रिमाइंडर लेना था। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फिर से जल्दी से मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इंट एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। रिवर्स करना था, रिवर्स में हम लोग इनिशियल वैल्यू 0 दे दिए। ये चिंता मत कीजिए, ये सब ड्राई रन में हम लोग समझेंगे। तो रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पर 121 सीधे मत लिखिए, यहाँ पर वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो नम मॉडुलस 10, तो हम लोग को मिल जाएगा रिमाइंडर। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10। ये 10 क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम लोग का जो भी नंबर मिलेगा वो नंबर में हम लोग को 0 अपेंड करना है। 0 इसलिए अपेंड करना क्योंकि हम लोग जब नेक्स्ट टाइम वो रिमाइंडर फेच करेंगे तो हम लोग उस 0 के प्लेस में ऐड कर देंगे। तो ये हो गया प्लस रिमाइंडर, ये हम लोग कुछ ऐसा कर दिए। अब यहाँ पर 0 क्यों किए समझ गए, ताकि हम लोग जब 41st टाइम जब रिमाइंडर आएगा तो उस समय हम लोग का यहाँ पर क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग का जो फर्स्ट आ रहा है वो तो फर्स्ट रहेगा, इसलिए 0 इंटू 10 तो 0 रह जाएगा, हम लोग का फर्स्ट रिमाइंडर मिल जाएगा। इसको हम लोग समझेंगे और भी अच्छे से। फिर नेक्स्ट में हम लोग का टास्क क्या था, नेक्स्ट में टास्क था कि हम लोग अब ये लास्ट जो डिजिट है इसको हटा देंगे और सेकेंड लास्ट डिजिट को हम लोग लास्ट बना देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि लास्ट डिजिट कैसे हम लोग फेच कर सकते हैं किसी भी नंबर से विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक, ये मॉडुलस का। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए उसके लिए मैं क्या कर दिया, एक num2 नाम का एक वेरिएबल ले लिया। मान लेते हैं num2, क्योंकि हम लोग नंबर पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम लोग को कंपेयर भी करना है नंबर को और रिवर्स नंबर को। तो num2 का एक वेरिएबल मैंने कुछ ऐसा डिक्लेयर कर दिया, और num2 इक्वल टू num मॉडुलस ने नॉर्मल डिवीजन 10। तो अब ये क्या करेगा, आपका 121 का कोसेंट ले लेगा, मतलब 12 आ जाएगा। अगर 12 रहेगा तो उसका कोसेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये ऐसा करके आएगा, जिसको अभी हम लोग समझेंगे। और ये एक लूप में चलते रहना चाहिए। ये लूप में कब तक चलेगा, जब आप 41st टाइम क्या करेंगे, 1 को ले लिए और इसको रिमूव कर दिए। फिर भी ये देखिए 12 है, आपको 12 भी अभी मतलब 2 भी फेच करना है, तो 2 को भी आप लेंगे, रिमूव कर देंगे। फिर 1 बचेगा, 1 को ले लेंगे और फिर रिमूव कर देंगे। एक लूप चल रहा है। ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपका ये जो num2 डिवाइड करते करते क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। तो उसके लिए आप फॉर लूप, व्हाइल लूप जो भी लगाना लगा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं व्हाइल लूप लगा देता हूँ और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अभी के लिए मैं कुछ मान लेता हूँ, यहाँ पर num2 मोर देन 0 मान लेते हैं। अब देखते हैं ये सही में काम करता है कि नहीं करता है, इसको हम लोग इंप्रूव करेंगे। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। और लास्ट में हम लोग का एक इफ कंडीशन रहेगा, क्या, इफ num ओरिजिनल नंबर था num में इक्वल टू रिवर्स, हम लोग रिवर्स में नंबर को स्टोर किए थे। अगर दोनों बराबर हो गया तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस नंबर इज व्हाट, पैलिंड्रोम, दिस नंबर इज आपका पैलिंड्रोम। तो ये तो हो गया जो भी होना था। अब इसको हम लोग ड्राई रन करेंगे, इसको बड़ा ध्यान से देखिए, ड्राई रन से मजाक नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग का ड्राई रन स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलिए मान लीजिए अभी जेवीएम जो है फर्स्ट लाइन में आ गया, और फर्स्ट लाइन में इसको देखने को मिला क्या, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर भी किया हुआ है और किसी में तो इनिशियलाइज भी किया हुआ है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, आपका एक रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल बनाएगा REM, और इसमें कुछ मेमोरी इसका अभी के लिए ऑक्यूपाई कर लेगा। और उसके बाद नेक्स्ट में ये रिवर्स नाम का वेरिएबल बनाएगा और इसके लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और साथ में उस मेमोरी में इसका जो हम लोग वैल्यू प्रोवाइड किए हैं 0, इसको भी स्टोर कर देगा। फिर नेक्स्ट में क्या करेगा, आपका num2 नाम का एक वेरिएबल बनाने वाला है,
और num2 वेरिएबल में फिलहाल कुछ नहीं रहेगा क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया है, तो मेमोरी रिजर्व किया जाएगा। अभी इसमें मेमोरी में कुछ भी नहीं रहने वाला है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे तो हम लोग का नेक्स्ट लाइन में आपका num 121 था और यहाँ पर आपका 121 यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा स्टोर कर दिया। तो num इक्वल टू 121 में हम लोगों ने क्या किया, एक num का वेरिएबल में 121 वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। ये था आपका बहुत ही सिंपल, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं था। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है आपका num2 मोर देन 0। अब यहाँ पर कंडीशन चेक किया जा रहा है कि क्या num2, अब यहाँ पर देखिए गौर करने वाली बात आ गई कि यहाँ पर num2 में हम लोग को यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है और हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ गया कि लोकल वेरिएबल कांट बी यूज्ड बिफोर इनिशियलाइजेशन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सब छोटे मोटे मिस्टेक होते हैं, इसको इग्नोर कीजिए। और ये सब हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कैच कर लिए। और यहाँ पर मैंने कर दिया num2 इक्वल टू num। अब ये num2 क्यों मिला है, क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, आगे देखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा इस लाइन में num2 इक्वल टू num, मतलब अब num2 में यहाँ पर आपको 121 देखने को मिल जाएगा। तो अब तक हम लोग का 4 डिफरेंट वेरिएबल हम लोगों ने यूज कर लिया है। अब नेक्स्ट वापस जाते हैं हम लोग व्हाइल लूप में। अब यहाँ पर कंडीशन आता है num2 मोर देन 0। यहाँ पर मैं जल्दी से ऐसा कुछ कर देता हूँ। आप देखिए num2 मोर देन 0 मतलब कि यहाँ पर 121 मोर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू मतलब वाइल के बॉडी के अंदर में ये चला जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट था कि हम लोग का लास्ट डिजिट फेच करना था, जो हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पर num, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर num यूज नहीं करना था, हम लोग को num2 यूज करना था। तो ये क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों यहाँ पर num2 यूज करना था, क्यों num नहीं यूज करना था, तो इसको अभी हम लोग जस्ट देखने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, रिमाइंडर में हम लोग इसके लास्ट डिजिट को निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मॉडुलस 10 कर दिए, तो हम लोग को क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट 121 मॉडुलस 10 का मतलब हम लोग को 1 आंसर मिल जाएगा। और ये 1 हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर में स्टोर कर दे रहे हैं। इसको रिजॉल्व करेगा, इसका आउटपुट 1 आएगा और ये 1 आपका रिमाइंडर में स्टोर कर दिया जाएगा। यहाँ पर सिंपल। तो अब रिमाइंडर में क्या आ गया हम लोग का, 1 आ गया। और फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या है, रिवर्स इंटू 10। रिवर्स इंटू 10 कर रहे थे, इसलिए हम लोग रिवर्स में 0 दिए इनिशियल वैल्यू, क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी 1 दे देते तो हम लोग को मुश्किल में आ जाता। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए रिवर्स में क्या है 0, तो 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर में क्या है, रिमाइंडर वेरिएबल देखिए क्या है 1। तो ये आपका फाइनल आउटपुट क्या देगा, 0 इंटू 10, 0 प्लस 1 1। तो आपका रिवर्स में अब 0 हट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग लास्ट डिजिट निकालना हम लोग बहुत ही आसानी से सीख गए थे, लेकिन सेकेंड लास्ट डिजिट निकालना मुश्किल था, एंड सो ऑन, जैसे जैसे आगे बढ़ते निकालना मुश्किल था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट डिजिट को ही हटा दे रहे थे और हम लोग सेकेंड लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट बना दे रहे थे। कैसे, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप क्या किए देखिए, इसलिए हम लोग num2 एक अलग से डिफाइन किए। num में हम लोग कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो हम लोग num को तो बाद में कंपेयर कर रहे थे ना, इसलिए हम लोग num2 नाम का एक वेरिएबल अलग से डिफाइन कर दिए। और यहाँ पर क्या हो गया, num2 डिवाइडेड बाई 10। अब मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का 121 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन आ जाएगा 12। अब देखिए ऑटोमेटिकली लास्ट डिजिट अपने आप गायब हो गया, सिर्फ 12 बचा। और यहाँ पर हम लोग का num2 में क्या हो जाएगा, 121 को हटा के अब यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 12। तो ये हम लोग का यहाँ पर अब नया वैल्यू आ गया जो है 12। ये था सिंपल। और इसके बाद ये लूप कंटिन्यू चलते रहेगा कब तक, हम लोग को अभी 12 मिला है। 12 से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट फेच करेंगे। फिर 12 से हम लोग फिर इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। क्यों 1 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को फिर 1 फेच करना है। ये सेकेंड लास्ट डिजिट बन जाएगा। ये फर्स्ट डिजिट भी है, लेकिन मान के चलिए ये और भी अगर डिजिट रहता तो यहाँ पर ये सेकेंड लास्ट डिजिट बनता। तो उसके लिए फिर हम लोग डिवाइड करते एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए हम लोग का num2 में फाइनली हो गया 12, जो चेंज कर गया। और फिर क्या होगा, ये व्हाइल लूप का वापस कंडीशन में जाएगा और यहाँ पर चेक करेगा कि num2 मोर देन 0। तो अब num2 में क्या है देखिए 12 मोर देन 0, कंडीशन जी हाँ बिल्कुल सही है। फिर से वही बात हो गया कि अब हम लोग को लास्ट डिजिट निकालना है। तो 12 मॉडुलस 10 क्या हो जाएगा आंसर, 2 किस में चला जाएगा, रिमाइंडर में चला जाएगा। तो अब रिमाइंडर में 1 ना होके हो गया 2। और इसके बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। अब याद कीजिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग 1 के बाद वो जो नेक्स्ट डिजिट आएगा उसको ऐड करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इंटू 10 किया था। उससे क्या होगा कि हम लोग को लास्ट में 0 मिल जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको ऐड कर देंगे, तो हम लोग का फाइनली 12 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर होने वाला है। रिवर्स में देखिए क्या है, रिवर्स में है 1, तो 1 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर क्या भी है, देखिए रिमाइंडर क्या हम लोग का 2 है। तो अब हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 प्लस 2 12 हो गया। ये 12 किस में स्टोर हो जाएगा, रिवर्स में स्टोर हो जाएगा। तो अब ये 1 से चेंज हो जाएगा आपका 12 में। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर num2 डिवाइडेड बाई 10। तो num2 मतलब 12 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का आउटपुट यहाँ पर 1 आ गया।
और उसके बाद फिर से देखिए क्या होने वाला है, अब यहाँ पर वापस वाइल के कंडीशन में जाएगा, लाइन कंप्लीट होगी, अभी तक फॉल्स हुआ नहीं तो वापस ये कंडीशन पे जाएगा 1 मोर देन 0। जी हाँ बिल्कुल सही है, वापस इसके अंदर में जाएगा, फिर 1 मॉडुलस 10। 1 मॉडुलस 10 मतलब देखिए ये 10 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 0 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, हम लोग को रिमाइंडर मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लोग को रिमाइंडर क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो अब रिमाइंडर में जाएंगे तो वापस ये चेंज हो गया, क्या 1 में हो गया। और उसके बाद फिर से आप जाएंगे नेक्स्ट लाइन में, तो ये क्या करेगा, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। रिवर्स में क्या है 12 है, 12 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर क्या है 1। तो देखिए ये क्या हो गया 120 प्लस 1 इक्वल टू 121। तो देख रहे हैं ऐसे हम लोग लॉजिक को बिल्ड किए, कितने स्मूथली हम लोग का ये कोड फ्लो भी जा रहा है। और यहाँ पर ये जो रिवर्स है, अब यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या 1 2 1, एज सिंपल। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट में हम लोग num 2/10 कर रहे हैं, तो num 2/10 करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है ये 10 को 1 से डिवाइड करेगा तो इसका क्वोशेंट क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो अब ये क्या करेगा, num 2 को 10 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर हम लोग का क्वोशेंट आ गया 0। आप समझ गए क्योंकि हम लोग num 2 क्यों लिए, अगर num मिल लेते तो फिर हम लोग का num ही चेंज हो जाता, फिर लास्ट में हम लोग कंपेयर किससे करते रिवर्स को। तो इसलिए यहाँ पर num 2 कहानी खत्म हो गया। और ये कंडीशन में जाएगा, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 0 मोर देन 0, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। आप यहाँ पर नॉट इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कंडीशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम लोग का मोर देन भी काम कर रहा है इसलिए सही है। तो 0 मोर देन 0 कंडीशन हो गया फॉल्स। कंडीशन जैसे हो जाएगा फॉल्स, ये वाइल लूप के बाहर में निकल जाएगा। वाइल लूप के बाहर निकलने के बाद नेक्स्ट फिर से कंडीशन मिलेगा क्या, इफ num इक्वल टू रिवर्स। तो num में क्या है हम लोग का 121, रिवर्स में क्या है 121, क्या इक्वल है, जी हाँ बिल्कुल सही इक्वल है। तो हम लोग प्रिंट क्या कर दिया, पैलिंड्रोम। अगर नहीं होता तो फिर ये एल्स में जाके प्रिंट करता है नॉट पैलिंड्रोम। तो ये था हम लोग का ड्राई रन। और चलिए सेम चीज को हम लोग फाइनल इक्लिप्स में कर लेते हैं। तो जल्दी से चलते हैं इक्लिप्स में और वहां पर करते हैं अपना प्रैक्टिस फाइनल है, इसको रन कर देते हैं। आप लोग को बोर होने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा, मैं एक बिगिनर के लिए बना रहा हूँ इसलिए आप लोग को समझना पड़ेगा, आराम से समझिए। जल्दी से मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। और ये जो पैकेज रहेगा हम लोग का, इसका नाम मैं रखता हूँ अभी के लिए जावा नंबर, ऐसा करके मैंने कुछ रख दिया प्रोग्राम, ऐसा करके मैं यहाँ पर जल्दी से रख दिया जावा नंबर प्रोग्राम फिनिश। और ये पैकेज के अंदर में मैं जल्दी से एक न्यू क्लास बना देता हूँ। और ये क्लास हम लोग का फर्स्ट वीडियो का है तो इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ java_001 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैलिंड्रोम। तो इसको मैं यहाँ पर जल्दी से लिख के फिनिश कर दिया। और इसके बाद ये यहाँ पर हम लोग का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चेक करना मैं भूल गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंट्रोल+ करके, मैं आप लोग के लिए जूम कर देता हूँ। और जल्दी से मैं यहाँ पर पब्लिक वॉइड मेन, कभी कभी अपने से भी लिखना चाहिए नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, पब्लिक वॉइड चलिए मेन, हम लोग का ये जो मेन रहता है स्टैटिक रहता है, मैं स्टैटिक लगाना भूल गया, लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आर्क्स, तो कभी कभी लिखना भी चाहिए, सही बात है। तो ये यहाँ पर हो गया पब्लिक वॉइड, यहाँ पर मैं स्टैटिक कीवर्ड भी लगा दिया। अब ये हम लोग का परफेक्ट हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग को सबसे पहले चाहिए इंट, ये num इक्वल टू 121। ये आप यूजर इनपुट भी ले सकते हैं, आपका जिम्मेदारी है, आप लोग यूजर इनपुट लीजिएगा। यहाँ पर मैं हार्ड कोडिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 121। और उसके बाद हम लोग को एक चाहिए था रिवर्स, जिसमें हम लोगों को बाई डिफॉल्ट 0 रखना था। उसके बाद हम लोग को रिमाइंडर के लिए एक वेरिएबल चाहिए था। और उसके बाद हम लोग को एक num2 नाम का वेरिएबल चाहिए था, तो num2 num2। तो अभी तक मुझे यही पता चल रहा है, आगे जो भी जरूरत पड़ेगा हम लोग देख लेंगे। तो num2 इक्वल टू मैं यहाँ पर कर देता हूँ num, क्यों मैंने किया आप लोग को पता है, रिवर्स रिमाइंडर, ठीक है, देखा जाएगा आगे जो भी जरूरत पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या था, वाइल का हम लोग का लॉजिक था जिसमें हम लोग num2 मोर देन 0 कर रहे थे। और इसके बाद इसके अंदर में हम लोग को कुछ कंडीशन था, जैसे कि सबसे पहले रिमाइंडर के लिए, तो रिमाइंडर के लिए हम लोग का क्या था, रिमाइंडर इक्वल टू num2 मॉडुलस 10। तो इससे हम लोग को क्या मिल गया था, रिमाइंडर मिल गया था। और इसके बाद मैं जल्दी से इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ का रिवर्स नाम का एक वेरिएबल जिसमें हम लोगों ने रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 किया है। अब हम लोग को ये पता है कि हम लोगों ने रिवर्स इंटू 10 क्यों किया है। और साथ में जो रिमाइंडर मिलेगा उसको हम लोग सिंपली ऐड कर दिए। और उसके बाद सबसे पहले मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, अभी तो रन करना नहीं है। और उसके बाद हम लोग num2 को क्या कर रहे थे कि उसको 10 से डिवाइड कर रहे थे। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, हम लोग को पता चल गया है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग सेकेंड लास्ट को लास्ट डिजिट बना देना चाहते थे। तो इसके लिए हो गया सारा चीज हो गया। अब हम लोग का एक कंडीशन बच गया है, जो कंडीशन का नाम है आपका इफ कंडीशन, इफ num इक्वल टू रिवर्स। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो नंबर है, नंबर इज पैलिंड्रोम, नंबर इज पैलिंड्रोम। तो ऐसा करके कुछ हम लोग यहाँ पर बोल दिए, नंबर इज पैलिंड्रोम। और इसके बाद यहाँ पर हम कॉन्कैट कर देते हैं जो नंबर था वो भी, नहीं तो हम लोग फिर लिख देंगे क्या कि नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम।
देखिए स्पेलिंग कोई भी मिस्टेक होगा तो इग्नोर कीजिएगा, अभी उसमें हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अब यहाँ पर हम लोग कर दिए नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जल्दी से इसको छोटा करते हैं डबल क्लिक करके। अब हम लोग का ये लॉजिक तैयार तो हो गया है, नंबर रिवर्स ये सब वो हो चुका है। चलिए अब हम लोग इसको सबसे पहले करते हैं रन। और ये 121 क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है, तो आउटपुट क्या आता है चलिए हम लोग देखते हैं। इसको जैसे ही रन किया मैंने, यहाँ पर हम लोग का जो आउटपुट है वो आ गया नंबर इस पैलिंड्रोम 121। और बीच में हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉलन लगा के स्पेस देते हैं, जिससे अच्छा दिखेगा, इसका और कोई इंपॉर्टेंस भयानक वाला काम है नहीं। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अब 1 2 1 2 ऐसा कुछ कर देते हैं। तो ये तो नंबर पैलिंड्रोम नहीं, क्योंकि इसका रिवर्स जो निकलने वाला है वो निकलेगा 2 1 2 1। तो चलिए इसको अगर हम लोग रन करते हैं, तो रन करने के बाद यहाँ पर हम लोग का जो आउटपुट आएगा नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम 1212। तो ये लॉजिक आप लोग ध्यान से देखिए, अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हुआ है तो आप ध्यान से देखिए। कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी डाउट है तो पूछिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये हम लोग का हो गया पैलिंड्रोम का लॉजिक। इसको अब हम लोग ड्राई रन नहीं करने वाले यहाँ पर, क्योंकि हम लोग ड्राई रन कर चुके हैं अपने टीचिंग पैनल में ही। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।